तो दोस्तों आज मैं उस इंसान के साथ बात करने वाली हूँ जिनका इंग्लिश पढ़ाया ऑलरेडी 8 इयर्स हो चुका है और प्लस वो जूनियर क्लासेस में पढ़ाते नहीं है, वो पढ़ाते हैं सिर्फ सीनियर क्लासेस 9, 10, 11, 12 में। इंग्लिश पढ़ाया उनका 8 वर्ष हो चुका है। तो इसीलिए आज उनसे जानेंगे इंग्लिश के कई सारे बातें। पर आज हम उनके साथ पोइट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो पधार लीजिए एलेक्स सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं सब? हम भी एकदम बढ़िया है और आप लोग ने बहुत प्यार दे रहे हो आप लोग हमें, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज हम आए हैं नए वीडियो लेकर फिर से, और इस बार हम वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पोएट्री, व्हाट एक्चुअली इट इज। सो आई एम गोइंग टू आस्क यू 4 questions that you will also need it and I will also be needing it. Everybody needs it. Okay? So let's start. So the first question is, what is a poetry? Interesting question, okay? But it's really simple. पोएट्री क्या है? तो पोएट्री लेखक जिसको हम कवि बोलते हैं, जिसको हम पोएट बोलते हैं, उसका फीलिंग्स है। अब मान के चलेगा कि अगर मैं कविता लिखता हूँ आपके बारे में, तो मैं वही चीज़ लिखूँगा जो मुझे लगता है जो चीज़ है। अगर आपको अगर कोई पसंद ना करने वाला इंसान हो, आपको नफरत करने वाला कोई इंसान हो, और वो इंसान अगर आपके बारे में कविता लिखेगा तो वो फिर दूसरा ही होगा। तो पोएट्री कोई भी गलत, कोई भी सही नहीं होता है। पोएट्री इज सिंपली what poet thinks. So it is his feelings. Sometimes poetry may be of 2 lines. Sometimes poetry may be of 4 lines. Sometimes poetry may be of 14 lines. Sometimes poetry may be of many pages. Sometimes poetry may be of many pages. We call it epic. We call it sonnet. So we have different forms of poetry, but in all the poems what we find a meter there. So what is meter? Like I will explain you in later questions, but we find meter there, and a poetry is always rhythmic. Okay. And it may or may not have a rhyme, but if usually what we see is poetry usually has a rhyme in it. Okay. So like you said that you will explain me about the meter in the poem, right? So my question is, what is this meter? Is it like kilometer or centimeter? Something like that? I want to know about it. No, it's not kilometer, millimeter, centimeter. Actually, meter is a bit. जैसे कि हम हिंदी में संगीत में 2 चीज़ होती है, एक होती है सुर और दूसरी होती है ताल। तो ताल को हम बोलते हैं मीटर इन पोएटिक लैंग्वेज। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश से एक पोएम लेता हूँ, 2 रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो वहाँ पे देखते हैं 2 roads diverged in a yellow wood. तो दिस इज कॉल्ड मीटर। अब मैं अगर नेपाली कविता में जाता हूँ तो ये होता है कि भरजन घास तेरा मनती धन कमायो। So this is called meter, and this is what actually gives rhythm to a poem. अब मान के चलेगा कि भरजन में घास तेरा मनदी धन कमायो, and second line is नाम कयो, and the second line is like मान के चलेगा कि second line अगर ये हो कि नाम के ही रहोस कुआ खनायो भनेरा, if there is no भनेरा then the whole rhythm is broken. Okay. So it has to be like a chain, it has to hold one another. So this is called meter, and without meter poetry doesn't become a poetry. And even when lyrics writers in film जो गाना लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, अगर वो बंदा भी अगर मीटर के बिना गाना लिख के अगर संगीतकार को देगा तो संगीतकार उसमें गाना धुन भर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें रिदम नहीं रहेगा। So now my third question is, what is a stanza? See, stanza is something that we find in almost all the literary works, whether that be poem, that be sonnet, that be essay, that be letter, कुछ भी हो, अगर आप लिखते हो तो उसमें स्टैंजा आएगा ही आएगा, जिसको हम पैराग्राफ भी बोलते हैं, राइट? स्टैंजा आता है। तो स्टैंजा का मतलब ये है कि मेरा यहाँ तक एक आइडिया है, अब दूसरा आइडिया ये है, तीसरा आइडिया ये है, चौथा आइडिया ये है, 5वां आइडिया ये है।
अगर मान के चलते हो कि पूरा आप 20 लाइन एक ही पैराग्राफ का लिख सकते हो, लेकिन उस पूरा 20 लाइन में क्या होगा, बस एक ही चीज़ के बारे में डिस्कस होगा। लेकिन अगर आप फिर एक चीज़ बोलने के बाद दूसरे चीज़ में जाते हो, जैसे कि फ़ोन का, अगर मैं फ़ोन के बारे में कविता लिख रहा हूँ तो मैं बस मेरा एक फ़ोन है, फ़ोन के बारे में, चार्जर के बारे में बात करूँगा एक पैराग्राफ में, दूसरे स्टांजा में जाऊँगा बोलूँगा मैं डिस्प्ले के बारे में, तीसरे में जाऊँगा मैं बोलूँगा उसका ऑडियो के बारे में, चौथा में जाऊँगा मैं कैमरा के बारे में बात करूँगा। लेकिन अगर मुझे पूरा 20 लाइन कैमरा के बारे में ही बोलना है तो वहाँ पे कोई भी पैराग्राफ नहीं रहेगा। तो आइडिया चेंज करने के लिए हम पैराग्राफ यूज़ करते हैं। But I have seen there are some poems, okay, they don't have stanza. What kind of poem they are? दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मान के चलेगा, मुझे अगर इस फ़ोन को लेकर मुझे बस डिस्प्ले के बारे में ही बात करनी है, मुझे 1000 लाइन लिखना है, तो ये 1000 लाइन में कोई भी आपको पैराग्राफ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं एक ही चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ। लेकिन मान के चलेगा कि मुझे एक लाइन में इसके बारे में, दूसरे लाइन में कैमरा के बारे में, तीसरे लाइन में मुझे फ्लैश के बारे में, चौथे लाइन में मुझे ऑडियो के बारे में बात करना हो, तो हर एक लाइन में ही मेरा एक पैराग्राफ बन जाएगा। टू चेंज द आइडिया वी यूज पैराग्राफ्स। Thank you so much. So I have one more question, and that is, what is a rhyming scheme? I explained to them about the rhyming scheme, but I want it in a very simplified manner so that it will help the students also. Okay, so sir. राइमिंग स्कीम, कोई भी पोएम के लास्ट में जो वर्ड होता है उसी के हिसाब से दूसरा वर्ड हमें बिठाना होता है। जैसे कि 2 roads diverged in a yellow wood, sorry I could not travel both। अब यहाँ पे एक वुड है, एक बोथ है, ये राइम नहीं कर रहा है। जैसे कि अब मुझे रोड के साथ क्या चाहिए, स्टूड, तो रोबोट फर्स्ट क्या करते हैं, एंड बी द ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। अब क्या हुआ, वुड के साथ फर्स्ट लाइन के साथ तीसरा लाइन मैच कर गया, वुड स्टूड। अब दूसरा लाइन में क्या था, हमारा बोथ था, तो चौथे लाइन में क्या होगा, एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड। अब क्या हुआ, स्टूड कुड। सो अभी देखिएगा, वुड स्टूड कुड, तो ये क्या हुआ, हमारा राइमिंग वर्ड हो गए। जैसे कि जैसे राइमिंग वर्ड्स हम बचपन से करते आ रहे हैं, जैसे कि डिंग डोंग बेल पुसी इन द वेल, बेल वेल, राइट। तो ये सब को हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। और राइमिंग स्कीम का मतलब ये होता है कि कोई भी एक पैराग्राफ में लास्ट वर्ड कैसे बिठाया गया है। जैसे कि 2 roads diverged in a yellow wood, sorry I could not travel both। ना पहले वाला ए बन गया, दूसरा वाला हमारा बी बन गया। अब तीसरे में देखते हैं क्या है, एंड B1 ट्रैवलर आई लॉन्ग आई स्टूड, तो ये क्या हो गया, अब वुड के साथ स्टूड मैच कर गया, तो ये भी ए बन गया, तो हमारा क्या होगा, ए बी ए, राइट। अब चौथा लाइन देखते हैं क्या है, एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड, तो ये क्या है, वुड स्टूड कुड, तो ये क्या हो गया, ए बी ए ए। तो आखिर में देखते हैं क्या है, टू वेयर इट बेंट टू द अंडरग्रोथ। नाउ बोथ और अंडरग्रोथ राइम कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ए बी ए ए बी, तो ये हमारा राइमिंग स्कीम बन गया। So it's very like he said it in a very simplified manner. I hope it will help you a lot. If you have any questions, you can ask me. I can help you with Yeah. that. And in the next video, I'll be asking him about 15 types of poetic forms. For that video, you need to stay tuned and press that bell icon, subscribe button, share button, so that this video will help more children, more students, more teachers. Thank you.